कैसे हो साथियों? आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इसे ख़त्म करेंगे और फिर नए टाइप की तरफ चलेंगे। तो जैसे कि आपने इसी में पहला क्वेश्चन है कि आपको इंटीग्रेट करना है साइन लॉग एक्स को। ये आपका क्वेश्चन है कि आपको भाई इसका इंटीग्रेशन निकालना है साइन ऑफ लॉग एक्स। कैसा करेंगे? देखो, अगर सिंपल सा देखें, अगर हम log x को t मान लें एक हिसाब से ना, सब्स्टिट्यूशन में अगर हम log x को t मान लें और अगर यहीं इसका डिफरेंशिएशन करें तो log x का 1/x होगा और t का dt/dx होगा। तो dx/x से dt आ जाएगा या dx की जगह x से dt आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फिर सारी चीज़ें t की बनानी है और dx की वैल्यू x से dt आ गई, x तो फिर भी चल रहा है, तो क्यों ना पहले से एंटी लॉग लेके चल लो। तो अगर मैं दोनों साइड एंटी लॉग लगाऊंगा तो लॉग से एंटी तो कट जाएगा, तो यहाँ तो x बचेगा। बट वो वाली चीज़ जो वहाँ पे है, इस साइड जो है वो e की पावर बनता है, तो ये e की पावर बन जाएगा, इसे हम बोलते हैं एंटी लॉग। एक्सपोनेंशियल भी एंटी लॉग ही होता है, ठीक है। तो लॉग है और यहाँ t है, log x बराबर t के है, दोनों साइड हमने एंटी लॉग कर दिया, लॉग से एंटी लॉग कट गया तो यहाँ पे बचा x और वो चीज़ बन जाएगी e की पावर। अब अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो x का 1 आया, e की पावर t का e की पावर t आया, धर्म निवाले दुश्मनी है तो क्या लगाएंगे, dt/dx लगाएंगे। तो आप ये देखिए dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx की वैल्यू आई et/dt। बस इसे डालने में परहेज क्या है, अब डालिए ये, तो i = इंटीग्रेशन साइन ऐसी है, साथ में क्या चल रहा है log x क्या बन गया भैया, t बन गया, तो ये तो साइन t हो गया, साइन log x साइन t बन गया और dx की वैल्यू वो थी et/dt। अब इससे आसान क्या होगा, ये पहला और ये दूसरा। एक्सपोनेंशियल की तो सबसे लास्ट प्रेफरेंस होती है, बस अब करने लगे इसे। तो कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन t एज इट इज़ और सेकंड का इंटीग्रेशन e/t/dt माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन d/dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन et/dt और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन dt। अब इसे अगर हम करें तो साइन t ऐसी e/t/dt का e/t आएगा माइनस साइन t का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है cos t, e/t का फिर इंटीग्रेशन e/t हुआ, तो हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और बाहर dt चल रहा है वो ये रहा, बाहर dt चल रहा है वो ये रहा। अब दोबारा यहाँ आइलेट लगाना पड़ेगा जिसमें cos t पहला और e/t दूसरा हो जाएगा। अब देखिए cos का साइन आएगा तो वो e ही है, ओरिजिनल आपको पता है ना आंसर क्या है, ठीक है। तो देखिए साइन t e/t तो चल ही रहा है, माइनस लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ cos t एज इट इज़ इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e/t/dt माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन या पापा इंटीग्रेशन d/dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपका cos t है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड et/dt और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगा देंगे। अब करने बैठे इसे तो i = et sin t तो पहले ही चल रहा है, ठीक है भैया। अब ब्रैकेट भी खोलते हुए चलो, चाहिए आपको मत खोलो कोई दिक्कत नहीं है, cos t है, ठीक है, और et का इंटीग्रेशन et होगा माइनस इंटीग्रेशन d/dt ऑफ cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन t बना और e/t का e/t आएगा और साथ में बाहर क्या है, dt चल रहा है, ठीक है भैया। ये सॉल्व होके ये आया और बाहर dt चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो साइन t e/t dt आपका i है, यहाँ से दिख रहा है आपको, साइन t e/t dt कितने i है, मतलब ये चीज़ दोबारा आपकी कितनी बन गई, i बन गई, ठीक है। और बाहर माइनस है, घबराना मत, माइनस है उधर जाके प्लस होगा, तो मैं यहीं से मिटा रहा हूँ और जो हमें मिला वो लिख लेते हैं। i = खोला e/t sin t आया, ये माइनस होगा, माइनस cos t e/t प्लस माइनस फिर माइनस इंटीग्रेशन ये e/t sin t और यहाँ पे चल रहा है dt, ठीक है, माइनस e/t माइनस हो जाएगा ना sin t, और ये चीज़ आपके ऊपर से देखो i है, e/t sin t dt कितना है, i है, तो i = e/t sin t
देखो इसको क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन नहीं है बच्चे, जिसमें इंटीग्रेशन है वही तो आई बनेगा, ये तो अब इंटीग्रेशन से अलग हो चुका है ना, तो ये नहीं बनेगा। कॉस टी की पावर टी माइनस ये पूरी चीज़ इंटीग्रेशन वाली ई की पावर टी साइन टी आई है, ये उधर जाएगा तो ये 2i बन जाएगा, i प्लस आई 2i बराबर ई की पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी ई की पावर टी, ये बन गया। टी की वैल्यू डाल देना, टी कितना है log x है, तो i की वैल्यू आएगी हाफ ब्रैकेट ई की पावर टी कितना है log x है, तो ई की पावर log x साइन log x, ठीक है, माइनस कॉस log x इंटू ई की पावर log x। अब देखो ई और log एंटी होते हैं, ई से log कटेगा x नीचे आएगा, ई से log कटेगा x डुबुक नीचे आ गया, तो आप पे बचेगा हाफ x बचा, ई से log कैंसिल हुआ, x से नीचे आया x साइन log x माइनस यहाँ से भी x आएगा x कॉस log x और प्लस का c लगा देंगे। अब आपका और खुरापात करनी है तो x कॉमन ले लेना, बट फिर उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, यही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है भैया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप पे है बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स डी एक्स। अब इसका डायरेक्ट नहीं हो सकता, आप इसे डिफ्रेंसिएशन के जैसे डायरेक्ट तो नहीं कर सकते कि पहले साइन का कर दिया फिर रूट एक्स का कर दिया, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसा नहीं होता बच्चे। हाँ वो तब हो सकता है जब 2x हो, ये हो, साइन 3x हो, तब तो कर सकते हो आप, है ना, माइनस कॉस 3x/3, बट इस तरीके से नहीं हो सकता। तो मैं चाहूँगा आप रूट एक्स को टी ले लीजिए। देखो ये छुपाने वाले छुप के होने वाले आइलेट वाले क्वेश्चन नहीं है, जो छुपा के होते हैं, खुलेआम नहीं होते, ये आइलेट से छुपा के होते हैं। तो रूट एक्स का आपको डिफ्रेंसिएशन पता है, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेजा, ठीक है। रूट एक्स का आपको डिफ्रेंसिएशन पता ही है, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेजा, टी का डिफ्रेंसिएशन होगा dt/dx। तो देखिए dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx की वैल्यू आप पे आई 2√x dt। अरे सर अब सारी बातें dt की करनी है, t की करनी है, तो मैं भी कहाँ मना कर रहा हूँ, रूट एक्स t है तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√x बना t, तो ये बन गया 2t dt। कितना बन गया dx 2t dt बन गया, ठीक है। रूट एक्स की जगह t डाल देना, बार बार करे करो, क्वेश्चन को पता चल जाएगा। दिस इज़ योर लाइव एक्सरसाइज। तो बच्चे साइन ऐसी है, रूट एक्स कितना बना t बना, तो ये साइन t हो गया, रूट एक्स बना t तो ये साइन t हो गया, और dx की वैल्यू कितनी है 2t dt है, dx की वैल्यू 2t dt है, 2 आएगा बाहर, आप बना फिर t साइन t, और यहाँ पे चल रहा है dt, दिख रहा है ना, 2 बाहर आया t साइन t, t पहला साइन t दूसरा, ऐसे ही करते रहें तो 2 ऐसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ t एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड है साइन t dt माइनस पापा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आपका t है तो t का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन साइन t dt, और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट लगा देंगे। अब करने बैठेंगे इसे, तो देखिए i है, 2 है, t है, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t होगा, साइन t का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कॉस t माइनस इंटीग्रेशन d/dt ऑफ t होगा 1, और साइन t का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस t, तो ये प्लस हो गया, साथ में बाहर वाला dt भी लिख दिया, क्योंकि ये पूरा सॉल्व होकर माइनस कॉस t आया था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बस इतना आ गया। अब इसके बाद इसे आगे खोलेंगे तो i = 2 माइनस टी कॉस t, और कॉस t का इंटीग्रेशन साइन t, और प्लस का लगा दिया c। अब t आपको पता है कितना है, रूट एक्स है, वो हम डालेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे इंटीग्रेशन में दिक्कत यही होती है कि आप कंडीशंस जान लो, जैसे ये नहीं जान पाए तो आधा घंटा एक ही क्वेश्चन में बीत जाएगा, और बाकी चीज़ों पे भी उस चीज़ों का असर पड़ेगा। तो 2 लिखा, माइनस t हो गया रूट एक्स, ये हो गया कॉस रूट एक्स, प्लस साइन t हो गया रूट एक्स, और प्लस का लगा दिया c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको इंटीग्रेशन करना है सेक क्यूब एक्स डी एक्स। अगर ये सेक की पावर 4 होता तो हम डिस्कस कर ही नहीं रहे होते इस क्वेश्चन को, तब तो वो आसानी से हो जाता, बट ये 3 पावर है। तो ज़रा याद रख लेना इसमें क्या होता है, 2 सिमिलर ट्रिग्नोमेट्री की पावर आती है, जैसे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स लिख दिया हमने इसे। ठीक है भैया, आप खुद ही सोचो किसका इंटीग्रेशन होता है ईजिली। सेक स्क्वायर एक्स का सीधा इंटीग्रेशन 10x होता है, और इंटीग्रेशन दूसरी फंक्शन का करते हैं तो सेक एक्स हमारा पहला फंक्शन है और ये हमारा दूसरा फंक्शन है। तो इसमें एक है कि याद रखना, बड़ी पावर वाले को सेकंड फंक्शन और छोटी पावर वाले को बड़ा फंक्शन लेंगे। छोटी पावर वाले को बड़ा फंक्शन, बस करिए अब हाईलाइट लगाइए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मैं इसे ड्रामेटिक नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए सिंपल सी बात है। छोटी पावर वाले को आप पहला फंक्शन मान लो, ज़्यादा कोई ड्रामा ट्रूमा नहीं करना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और बच्चे जो आएगा उसका भी इंटीग्रेशन, तो dx लगा दिया। अब अगर हम देखें तो सेक एक्स ऐसी है, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया डिफरेंशिएशन, ओ सॉरी इंटीग्रेशन 10x, आई एम सॉरी, आई विल टेक माई वर्ड, सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो गया, और सेक एक्स का आपको पता है सेक एक्स 10x हो जाएगा, सेक एक्स 10x, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x, टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 10x, यहाँ पे लगाया dx, नहीं हाँ एक dx लगा लो, बस इतनी सी बात है। ठीक है, दोबारा बता दूँ, सेक एक्स ऐसी है, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 10x माइनस लिखा, सेक एक्स का हो गया सेक एक्स 10x, सेक स्क्वायर एक्स का फिर 10x और बाहर वाला dx है। अब देखिए क्या बना, i इज इक्वल टू सेक एक्स 10x बना जी, माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स ऐसी, और यहाँ पे कितना है 10x है ना, तो 10x हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे dx। अब क्या करें, अगर मैं सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बना दूँ तो बात बन सकती है कुछ, देखो क्या बनेगी, i इज इक्वल टू सेक एक्स 10x माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो 10 स्क्वायर एक्स हुआ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे बच्चे फिर हमने dx लगा दिया। हमने सिर्फ क्या करा, 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया। क्यों लिखा, ताकि वो खुल के आई दे। देखो आप खुद ही देखो, आंखें हैं तो आपको दिख रहा होगा आई मिलेगा, कैसे, माइनस लिखा, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया सेक क्यूब एक्स, तो इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स और साथ में है dx। और बच्चे ये माइनस माइनस प्लस होगा, आप पे बचा सेक एक्स इंटू 1, तो ये हो गया सेक एक्स और यहाँ पे dx। बच्चे ये पूरी चीज़ आपकी कितनी है, आप वहाँ देखिए आई है, बोलो हाँ या ना। देखो इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स dx, इंटीग्रेशन के साथ सेक क्यूब एक्स dx कितना है, आई है, तो आई इज इक्वल टू सेक एक्स 10x माइनस ये चीज़ भी बच्चे पूरी आई है, और सेक एक्स का आपको इंटीग्रेशन आता ही है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, प्लस में लगा देंगे c, क्योंकि सब अब इंटीग्रेशन हो ही गया है। अच्छा सेक एक्स का एक और होता है लॉग 10 π/4 प्लस x/2, तो वो भी आप लगा सकते हो, है ना। i माइनस आई, ये माइनस आई इधर आके 2i बनेगा, तो 2i की वैल्यू कितनी आई, सेक एक्स 10x प्लस लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ये बनेगी। और फिर आपको पता है आई की वैल्यू क्या आएगी, हाफ लगा देना यहाँ पे, तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आई हो जाएगा हाफ, अब ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा प्लस c, ये ब्रैकेट लगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का c, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट आंसर। क्लियर, गुड, समझदार बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका ही, फटाफट करो, मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ वीडियो फ्रीक्वेंसी की, तो आप लोग भी तेज तेज करो, ठीक है। नाउ जजमेंट डे विल हैव टू बिकम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स dx।
इसको करो करो फटाफट। आपको भी पता है ये दिखने में तो ऐसा है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1/1 + x² आता है। इसका तो 1/1 + √x का स्क्वायर मतलब x आएगा। बट आज बात डिफरेंशिएशन की नहीं है, आज बात है इंटीग्रेशन की। इसका इंटीग्रेशन करना है तो बस वही तरीका पुट करेंगे। √x को कितना बच्चे t पुट करेंगे। √x का हो गया हाफ √x, √x का डिफरेंशिएशन होता है हाफ √x, t का हो गया dt/dx। तो बच्चे dx की वैल्यू आई, ये उधर जाएगा 2√x dt, और √x आपका t है तो dx की वैल्यू आई 2t dt। ठीक है, √x को t मान लिया तो dx की वैल्यू 2t dt आ गई। अब ज़रा डालने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो देखो I = इंटीग्रेशन tan इनवर्स हुआ, √x आपका कितना है t है तो tan इनवर्स √x tan इनवर्स t बना, और dx की वैल्यू कितनी है 2t dt। बच्चे 2 जाएगा बाहर, 2 बाहर गया, आप पे बचा फिर t और tan इनवर्स t और आपका dt बचा। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे t आया और यहाँ पे tan इनवर्स t आया और यहाँ पे dt है। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, इनवर्स वाला तो फर्स्ट ही फंक्शन होता है। तो करते हैं इसे I = करेंगे आइलेट से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ tan इनवर्स t एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है t, तो t का आ जाएगा t dt माइनस पापा इंटीग्रेशन d/dt, x मत लगाना, d/dt फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन है tan इनवर्स t और इंटीग्रेशन सेकंड का t dt। और बच्चे जो इनसे सॉल्व होकर आया वो उसका भी इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। तो I = 2 बच्चे t dt का इंटीग्रेशन होगा तो t²/2 आएगा, और यहाँ पे tan इनवर्स t चल रहा है माइनस इंटीग्रेशन d/dt ऑफ tan इनवर्स t, यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना आपको पता है 1/1 + x² आता है बच्चे, और t dt का भी आपको पता है t²/2 आएगा इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो 1/1 + t का स्क्वायर और उसका इंटीग्रेशन ये रहा, और बाहर लग गया dt, ये है। अब आपको भी पता है इस 2 को बाहर निकालो, फंक्शन ऊपर वही फंक्शन नीचे 1 के साथ ऐड अप कर रहा है, तो +1 और -1 करेंगे और आंसर निकालेंगे। +1 -1 करने के बाद आंसर निकल जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, इस सबको मिटाया, √x आपका t है तो आपका आ गया I कितना, अगर आप ब्रैकेट खोलना चाहते हैं खोल लीजिए, 2 से 2 कैंसिल होगा बच्चे, 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा t² tan इनवर्स t। ठीक है, फिर बच्चे माइनस है, ये 2 है और ये के अंदर वाला 2 है, ये दोनों भी कैंसिल होंगे। भैया मल्टीप्लाई तो दोनों के साथ होगा ना, इसके और इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले इस बाहर वाले 2 ने इस नीचे वाले 2 को काटा, फिर ये बाहर वाले 2 ने इस 2 को काटा, तो माइनस। अब सिर्फ आप पे ये बचेगा कि t² × 1 हो गया t², और नीचे भैया है आपका 1 + t², और यहाँ है आप पे dt, बस और कुछ ही नहीं। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब आपको पता है जब ऐसी कंडीशन आ जाए, ये वाली कंडीशन, तो हम नेक्स्ट स्टेप में आपको पता ही है करेंगे क्या, +1 - 1 करेंगे, तो t² tan इनवर्स t माइनस इंटीग्रेशन +1 करा -1 करा, अपॉन में है 1 + t², यहाँ पे चल रहा है आप पे dt। अब बच्चे यहीं से सेपरेट करेंगे इसे, तो देखो I = t² tan इनवर्स t tan इनवर्स t माइनस, सबसे पहले तो ये अपॉन ये हुआ t² + 1 अपॉन 1 + t² dt। अब बच्चे माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे आया dt, यहाँ पे आया 1 + t²। इससे तो ये कैंसिल हो गया, dt से तो आपका t आया, तो ये हो गया t², ये हो गया tan इनवर्स t माइनस, ये कैंसिल हो गया, dt है, dt का आ गया t, फिर ये प्लस dt अपन 1 + t² हो गया tan इनवर्स t, ये आपको पता ही होगा, प्लस में c। नाउ t इज़ √x, व्हाट इज़ t? t इज़ √x, t हमारा √x है, तो देखिए क्या बनेगा उससे, t क्योंकि आपका √x है तो √x का स्क्वायर आएगा x, √x का स्क्वायर करोगे तो x आएगा। फिर दूसरा है tan इनवर्स x, t की जगह √x
माइनस टी की जगह रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स टी की जगह रूट एक्स प्लस सी। सर क्या इन दोनों को जोड़ दूँ? ले ले तो कॉमन ले ले, ऐसी कोई बात नहीं है। टेन इनवर्स रूट एक्स अगर कॉमन लेगा तो यहाँ से x आएगा, वहाँ से 1 आएगा, तो ये बना x प्लस 1। पर मैं चाहूँगा इसे पहले लिख लियो, तो ये x प्लस 1 पहले लिख लिया, साथ में आप पे बचा माइनस रूट एक्स और प्लस में c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? गुड। नाउ एक और क्वेश्चन देखो क्या है। I इज इक्वल टू हमें करना है बच्चे इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का, 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का नहीं, तब तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता कुछ। हाँ वो अलग बात है अगर ये क्वेश्चन ये होता कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx होता, तो ये क्वेश्चन आपके लिए केक वॉक था। आपने सिर्फ tan इनवर्स एक्स को t लिखना था, इसे भी क्वेश्चन के जैसे ट्रीट कर लो। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का होगा dt बाई dx, dx ऊपर गया dt यहाँ आएगा, तो यही चीज़ आपकी क्या बन गई, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका dt बन गया, और tan इनवर्स एक्स आपका t है, तो इसका t स्क्वायर बाई 2 आ जाता है डायरेक्ट, मतलब tan इनवर्स एक्स रेज टू दी पावर 2/2 प्लस सी। बट आज वो क्वेश्चन नहीं है, आज कुछ अलग क्वेश्चन है। आज 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 2 है, आज क्वेश्चन ही बदल गया है। ये वाला भी आप लिख लेना, बाद में आपको पता ही है इसमें क्या लिखना है, tan इनवर्स एक्स रेज टू दी पावर 2/2 प्लस सी, ये आपका है। बट कोई बात नहीं, इसको मिटाते हैं अभी ये तो करना नहीं है, अभी कुछ और ही चीज़ करनी है। वो चीज़ क्या है, ये रही। जैसे आपको पता है इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स एक्स अलग इंटू 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 अलग, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे dx, ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा हो जाएगा। इसको ऐसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो आया उसका भी हमें इंटीग्रेशन करना है। इसको तो ऐसा करा जाएगा, वो पहला वाला तो आसान था ना। चलिए ये करते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन करते हैं, होगा कैसे, सिंपल सी बात है, इसमें करना तो कुछ है नहीं, जैसे हमें तरीका आता है वैसे ही करेंगे। कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, tan इनवर्स एक्स एज इट इज़, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज dx अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस पापा इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इंटू सेकेंड का तो अभी भी इंटीग्रेशन होगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2, और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। जरा मैं आपको बता दूं रफ में कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 2 के साथ होने क्या वाला है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ये पावर ताकि -2 बन जाए ऐसे। और आपको पता ही है अब अंदर क्या करना है, पावर उड़ानी है, तो 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1, नीचे भी -2 प्लस 1 आएगा, -2 प्लस 1 आपका -1 होगा, और ये भी आपका कितने बचे, -1 है, माइनस ऊपर चल जाएगा, और x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स नीचे आके पॉजिटिव पावर बना देगा, तो हम पे कुल मिला के आएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा। क्लियर, गुड। नाउ देखिए अब एक सिंपल सी बात, अगर ये आ ही रहा है तो हम इसे याद रखेंगे, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 आ रहा है, और अब सॉल्व करते हैं, तो I इज़ इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, यहाँ से आप पे आया -1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो माइनस तो ये रहा, और अपॉन एक्स प्लस 1 ये रहा, ठीक है जी, ये रहा, माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका वही आएगा जो हमने भी देखा, -1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो -1 तो +1 बना देगा, अपॉन एक्स प्लस 1 ये आ जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ चल रही है,
और यहाँ पे लगा देंगे dx। अब अगर मैं चाहूँ तो आपको बता दूँ, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। क्वेश्चन ऐसी है ना, जम्बल्ड है, क्या करें, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बिना ये हो नहीं पाएगा। या तो आप एलसीएम लेके भी करना चाहें तब भी दिक्कत है। ठीक है, कैसे करोगे, मैं आपको थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका बता दूं। यहीं पे आ गया तो क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पीएफ बोलते हैं उसे, पार्शियल फ्रैक्शन। पहले आ गया क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, दिक्कत, आप एक क्वेश्चन मार्क बना देना नोटबुक में, है ना, कुछ लगा दो उसमें, स्टिकी पेपर लगा दो कि ये हमें पार्शियल फ्रैक्शन के टाइम कंसेप्ट समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम क्या चाहते हैं, ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन, क्योंकि ये 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है x प्लस 1। ध्यान से सुनो, जो लीनियर फैक्टर है उसके लिए तो लिखते हैं a अपॉन एक्स प्लस 1, जो लीनियर फैक्टर है उसके लिए लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1। पर जो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके लिए ऐसी फॉर्म लिखनी पड़ती है b एक्स प्लस सी अपॉन जो भी ये फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा ऐसा लिखना पड़ता है। आप ये खुद देखो, सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा जो कि ये रहा a, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस समथिंग आएगा जो कि ये रहा bx प्लस सी। पार्शियल फ्रैक्शन अभी दिल में पत्थर रख के कर लो, कोई बात नहीं, आप एलसीएम लीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचे है आप पे x प्लस 1, यहाँ पे पूरा एलसीएम आएगा x प्लस 1 और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए x प्लस 1 यहाँ है तो a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जाएगा, तो a के साथ 1 गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बी एक्स प्लस सी यहाँ पे है, बी एक्स प्लस सी यहाँ है, इसके साथ जाएगा ये x प्लस 1। क्लियर है भैया, इसके साथ ये, इसके साथ ये। अभी नीचे वाली चीज़ कट गई। ठीक है, नीचे वाली चीज़ जब कट गई तो आप पे सिर्फ इतना बचा, ये चीज़। अब किसी तरीके से आपको a और b निकालना है, तो बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा। पहले मैं यहाँ तक ये क्वेश्चन ख़त्म कर दूँ, कहाँ तक, यहाँ तक, तो यहीं पे मैं आपको बताते चलता हूँ कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। दिल पे पत्थर रख के बोला ही आपको, जब तक पार्शियल फ्रैक्शन नहीं सीखोगे ये आएगा नहीं। अब मेरी गलती नहीं है, मैंने बुक बनाई नहीं है, जब बनाऊँगा तब आप ये कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे कि ऐसे कैसे आगे क्वेश्चन। अभी बस जो हैं अवेलेबल बुक उनके हिसाब से चलते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं पुट करना चाह रहा हूँ x की जगह -1। सर आपको कैसे पता, मैंने बस ये देखा तुम्हारी नज़रों से कि x को -1 बना दूंगा तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और 0 के साथ ये b और c गायब हो जाएंगे। तो x की जगह -1 डालेंगे तो 1 को तो फ़र्क पड़ा ही नहीं, a ऐसी है। बेटा x की जगह -1 डालोगे तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, +1 + 1 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा। प्लस क्या है, b x प्लस c है, और यहाँ पे -1 + 1 हो गया, x की जगह -1 + 1 0 हो गया, तो ये चीज़ 0 आ गई, और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो सिर्फ बचा 1 = कितना, 2 है, और a की वैल्यू कितनी, 1/2। उसको ज़रा हम संभाल के रख लेते हैं। तो a की वैल्यू हम पे आ गई 1/2। ठीक है, और फिर इसके बाद एक बार x की जगह 0 डालते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है, और a की जगह हाफ मन करे तो डाल लेना। तो पुट x = 0 एंड a = हाफ, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। बच्चे 1 तो 1 ही रहा, a की जगह हाफ आ गया, a की जगह हाफ, x की जगह 0, 0 + 1 कितना, 1 आएगा। आगे बढ़ेंगे, b × 0, x की जगह 0 ना, तो b × 0 कितना हुआ, 0 हुआ, प्लस c। ठीक है, और x कितना है, 0, तो ये आ गया 0 + 1। तो कुल मिला के देखिए यहाँ 1 है, 1/2 × 1 हो गया 1/2, प्लस 0 + c हो गया c, और 0 + 1 हो गया 1। तो आप पे कुछ ऐसा आया, 1 = 1/2 + c, c × 1 c होगा, 1 - 1/2 1/2 होगा, तो c की वैल्यू आप पे हाफ आ गई। कितनी आ गई, हाफ। तो c की वैल्यू भी हम पे हाफ आ गई। अब a आ गया, c आ गया, x की कोई भी वैल्यू डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x की कोई भी वैल्यू डालो b आ जाएगा। ठीक है, तो c भी हाफ आ गया क्वेश्चन तो करना ही है। अब पुट करते हैं, देखो एक 1 कितने डाल दी थी, -1, अब एक x की वैल्यू 1 डाल दो, x की वैल्यू 0 भी डाल दी है, a और c भी डाल सकते हो, तो 1 हो गया, a की जगह हाफ, x की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, ये 2 हो गया, प्लस x कितना है, 1 है, b × 1 होगा b + c
एंड दिस इज एक्स, एक्स इज़ 1, 1 + 1 इज़ 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी, ये आया ना। 1 से 1 कैंसिल होगा तो इधर बच जाएगा 0। अगर ऐसा मज़ा नहीं आ रहा तो 1 को उधर भेज दो तब भी 0 ही होगा। तो 0 इज इक्वल टू 2b प्लस सी। ना देखिए ये 2 जब नीचे जाएगा 0 के तो 0 ही आएगा। तो b प्लस सी 0 आ गया, मतलब b होगा माइनस सी, b होगा माइनस सी, क्योंकि c हाफ है तो b हो जाएगा माइनस हाफ, b हो जाएगा माइनस हाफ। ऐसे चलेगा। तो हमने सक्सेसफुली निकाल ही दिया है ए बी सी, बस वो फैक्टर बनाने के काम आएंगे। अगर आप समय हो तो आप ए बी सी का एलसीएम लेके करना, यही चीज़ आप पे आएगी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ फिर ए की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे ए की वैल्यू हाफ है और बी एक्स प्लस सी कितना बना, बी तो है माइनस हाफ के साथ एक्स प्लस प्लस हाफ, ये आप पे बना। ठीक है जी, ये आप पे बनेगा। क्लियर है, माइनस हाफ और प्लस हाफ, बी एक्स प्लस सी था ना। गुड। तो देखिए आपका फिर क्या निकला आंसर, आई इज इक्वल टू माइनस, ये वाली चीज़ बता रहा हूँ, tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा संयम और परसेवरेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। प्लस इंटीग्रेशन, इस पूरे की जगह ये था और ये चीज़ ये बन गई, तो यही लिखेंगे हाफ ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, फिर प्लस आप पे बचा -1/2 एक्स प्लस 1/2 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हुई? नहीं, हाँ गलती तो हुई है। क्या गलती हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नीचे तो ठीक है, हमें बस ऊपर वाले 1 की जगह रखना था। ठीक है, ये गलती हुई है। मतलब हमें कुल मिला के नीचे तो ये चले गई, ये ऊपर जो 1 है ना, ये दोनों साथ में थे, तो ऊपर ये जो 1 है उसकी जगह रखना है ये चीज़। तो नीचे वाली चीज़ तो पूरी ऐसे ही रख दो। कितनी है, 1 + एक्स स्क्वायर है और साथ में कौन है, 1 + एक्स है। यहाँ पे कौन है, डी एक्स है। और ये जो ऊपर 1 है वही 1 देखो ये बन गया कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1। तो ये लिखेंगे ए की वैल्यू, क्योंकि 1/2 है तो 1/2, साथ में कौन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, बी है -1/2 प्लस एक्स प्लस सी है 1/2। तो b है -1/2, साथ में x प्लस सी है 1/2 और साथ में यहाँ पे आ गया x प्लस 1, ये चीज़ है। अब करेंगे इन्हें सेपरेट करके देखिए क्या मिलता है। अगर हम इन्हें सेपरेट करें तो हमें देखिए क्या मिला, i की वैल्यू -tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, इनको सेपरेट करेंगे प्लस हाफ, यहीं से करना है बच्चों सेपरेट, यहाँ से है ना। तो हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में 1 + एक्स, और बच्चे यहाँ पे आ गया डी एक्स। साथ में आगे बढ़ेंगे तो प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया, साथ में है -1/2 एक्स प्लस 1/2। ओके, यहाँ पे है एक्स प्लस 1, नीचे है 1 + एक्स स्क्वायर और वहाँ पे है 1 + एक्स और यहाँ पे है डी एक्स। इसका सबसे बढ़िया मतलब ये होता है कि ये कट जाते हैं, ऐसे ही ये भी कट गया। ठीक है, तो आप पे जो आ रहा है वो लिख लेते हैं। आप पे आया आई इज इक्वल टू -tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस हाफ, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो कि होता है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है। साथ में आप एक काम करिए, हाफ बाहर निकाल दीजिए। ये देखो दोनों पे हाफ है, हाफ बाहर निकाला तो नीचे तो 1 + एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ डी एक्स है और यहाँ पे कितना है, -x + 1 है, -x + 1, यह है 1 - x और नीचे है 1 + x का स्क्वायर। और इसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ दिक्कत लग रही है, देखनी पड़ेगी क्या है, कुछ हो सकता है इससे। मुझे तो नहीं लग रहा, यहाँ पे कहीं दिक्कत तो है। ये तो सही आया, ये भी ठीक है, हाफ ठीक है। कहीं तो कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे, देखते हैं।
फिर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लग ही रहा था इंट्यूशन से कुछ तो गलत हुआ, और गलती ये हुई कि मैंने ये 1+x नहीं देखा, ये गलती है। तो हाफ है, प्लस में इंटीग्रेशन है dx है, और यहाँ पे है 1+x, और यहाँ पे भी मैं अटका था तो उसका भी मैं बता दूँ। जोड़ क्या है, कैसे करना है, देखिए आप +1/2 कॉमन ले लीजिए। +1/2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का और -x हो जाएगा, और नीचे है 1+x²। कभी कभार सिंपल चीज़ भी धोखा दे देती है, वही चीज़ है, हाफ कॉमन लिया है, 1 - x हो गया। यहाँ से आप इन्हें सेपरेट कर देना, तो देखिए क्या बनेगा, I = -tan इनवर्स x अपॉन कितना x + 1 प्लस कितना हाफ, और साथ में ये चीज़ बनी log 1+x। साथ में यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो प्लस हाफ इंटीग्रेशन 1 × dx से dx अपॉन कितना 1+x², और मैं फिर आएगा आप पे -हाफ इंटीग्रेशन x से dx और 1+x², ये आएगा। चलिए इसे कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब हम बहुत करीब हैं अपने आंसर के। यहाँ पे तो आप पुट कर लेना 1+x² को t, तो 1+1 का 0, x² का 2x, x का dx, t का dt। तो x से dx आपका dt/2 आ जाएगा। x से dx कितना आ जाएगा, dt/2। तो देखिए आप पे क्या बना, I = -tan इनवर्स x अपॉन x + 1, साथ में प्लस हाफ log x + 1, साथ में हाफ ये dx अपॉन 1+x² होता है tan इनवर्स, तो हाफ ये चीज़ बनी tan इनवर्स x। और बच्चे यहाँ पे आपको मैंने बताई -1/2 है ही, x से dx हो जाएगा dt/2, तो 1/2 तो बाहर है, अंदर आया dt, तो ये हो गया dt/2, और 1+x² t है, तो यहाँ पे dt/t आ गया, जो कि होगा log t के बराबर, और t है 1+x², तो ये बनेगा log 1+x², मतलब log t। -1/2 1/2 1/4 कर लेना, और प्लस का रख देना c। अब ये आंसर हमारा आ ही गया, हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, I = sin इनवर्स √x - cos इनवर्स √x अपॉन sin इनवर्स √x प्लस cos इनवर्स √x, और यहाँ पे लगा देंगे dx, ये चीज़ है। अब इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है कि आपको इन्वर्स की आइडेंटिटी आनी चाहिए। इन्वर्स की आइडेंटिटी ये बोलती है कि साइन इन्वर्स थीटा प्लस कॉस इन्वर्स थीटा आपका होता है बच्चे π/2 के बराबर। अब थीटा कुछ भी हो, जैसे थीटा यहाँ √x है, बट जब भी साइन इन्वर्स √x प्लस कॉस इन्वर्स √x होगा तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के हिसाब से ये π/2 हो जाएगा। तो नीचे वाली चीज़ तो बन गई भैया π/2, तो साइन इन्वर्स √x माइनस कॉस इन्वर्स √x, और नीचे वाली चीज़ बन गई π/2, और यहाँ गया dx। बस इसी चीज़ का खेल था। अगर आपको पता है कि साइन इन्वर्स √x प्लस कॉस इन्वर्स √x π/2 होता है तो फिर कहने की कुछ बात ही नहीं है। अब देखो ऊपर भी दो चीज़ें, बट मैं एक काम कर सकता हूँ, सिंस साइन इन्वर्स √x प्लस कॉस इन्वर्स √x π/2 होगा, तो मैं चाहता हूँ कॉस इन्वर्स √x हटा दूँ। आपकी जो भी मर्जी, आप साइन इन्वर्स हटा लो, मैं कॉस इन्वर्स हटा रहा हूँ, तो कॉस इन्वर्स √x हो जाएगा π/2 माइनस साइन इन्वर्स √x। ठीक है भैया, ये हम लिखना चाहेंगे। तो यहाँ कॉस इन्वर्स √x को ये लिखना चाहूँगा। उससे पहले क्योंकि π/2 कांस्टेंट है, 2 ऊपर जाएगा, पाई नीचे है, तो 2/π बाहर आ गया। बोलो ये चमका, π/2 था, 2 आगे, पाई नीचे, तो 2/π नीचे। साथ में देखिए बचा क्या, ये तो अब गायब ही हो गया, ये चीज़ गायब हो गई, बाहर आ गई। साइन इन्वर्स √x को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस लगाया। कॉस इन्वर्स √x है, कॉस इन्वर्स √x कितना है, π/2 माइनस साइन इन्वर्स √x है,
और यहाँ लगा देंगे dx। ठीक है भैया, नीचे वाली चीज़ π/2 बनी, वो 2/π से बाहर निकली, साइन इनवर्स रूट एक्स ऐसी है, माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स है, π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। आगे देखिए i इज इक्वल टू 2/π इंटीग्रेशन, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स होगा, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, और आप पे फिर बचा माइनस का π/2, और यहाँ पे आप पे बच रहे dx। इन्हें आप अलग अलग लिख लीजिए और क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस तो वो 2 बार बनेगा और माइनस π/2 आएगा। इसे अलग अलग लिखेंगे तो 2 × 4 तो 4/π इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स आएगा, और यह है 2/π और यह है π/2, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ माइनस आएगा और इंटीग्रेशन में dx आएगा, क्योंकि π/2 ये है, 2/π वो है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बस इतना आएगा। अब dx का आपको पता ही है x होता है, बट सारे दिक्कत ये है, तो मैं इसका बता दूँ आपको। अगर आप यहाँ पे ये आपने कराई है रूट एक्स को t लेंगे तो आपका 1/2 रूट एक्स बराबर आ जाएगा dt/dx के, और आप पे dx की वैल्यू आएगी 2 रूट एक्स dt। तो 2, क्योंकि सारी बातें अब t की होंगी तो रूट एक्स को t लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2t dt। ठीक है, ये आपका बन गया 2t dt। आगे बढ़ेंगे तो ऐसा कुछ करेंगे इसमें, तो देखिए हुआ क्या, हुआ ये बच्चे कि i जो है कितना आ गया, 4/π चल रहा है, साथ में है इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx भी होगा बच्चे, है ना। साइन इनवर्स रूट एक्स है तो साइन इनवर्स तो ऐसे ही रहा, और रूट एक्स बन गया t, और dx है, dx हो गया आपका 2t dt, तो dx हो गया 2t dt। माइनस आप पे इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो वो x होगा, प्लस में लगा देंगे c। क्लियर, गुड। नाउ 2 बाहर आएगा आपका, वो जो 2 है अंदर पता नहीं क्या कर रहा है, 2 बाहर आएगा तो 8 बनेगा, तो 8/π इंटीग्रेशन t आगे, साइन इनवर्स t पीछे, चाहे हालांकि साइन इनवर्स t पहला होगा और t दूसरा होगा, पर करेंगे हम ऐसे ही। कहीं आप में से कोई खिलाड़ी आगे साइन इनवर्स t² लिख दिया उसे, तो मेरे लिए दिक्कत पैदा हो जाएंगी आगे, तो आपने ऐसा करा। और यहाँ आपको पता ही है आइलेट लगाएंगे 8/π फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, साइन इनवर्स t एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन t dt माइनस पापा इंटीग्रेशन d/dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड t dt, और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट। क्लियर है, गुड। अब माइनस एक्स प्लस सी तो चल ही रहा है, माइनस एक्स प्लस सी चल ही रहा है, तो देखिए क्या बना, i इज इक्वल टू 8/π। जरा आप देखिए ये ब्रैकेट है, t dt का तो हो गया t²/2, t dt का t²/2 हो गया, और साइन इनवर्स t चल ही रहा है। ठीक है भैया, t dt का हो गया t²/2 और साइन इनवर्स t चल रहा है, माइनस इंटीग्रेशन, आप खुद देखिए साइन इनवर्स t का होता है 1/√1 माइनस t²। ठीक है, 1/√1 माइनस t², t dt का होगा बेटा t²/2, साथ में यहाँ पे dt चलेगा और प्लस माइनस में x चलेगा और प्लस में c चलेगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप क्या करना चाहें तो कर आप ज़िंदगी में खूब बहुत चीज़ें सकते हैं। मैं चाहूँगा आप यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन कर दें और 1 माइनस t² को u² ले लें, तब बात बन जाएगी। अगर 1 माइनस t² को आपने u² लिया तो 1 माइनस u² या t² जो आपका है वो बन जाएगा 1 माइनस u², और अगर हमने दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करा तो 1 का 0 हम t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस 2t dt बराबर 2u du क्या आ जाएगा। हालांकि ये dt नीचे आएगा du/dt, पर मैंने ऐसे लगा दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बस वही दिक्कत फंसने वाली ना आए, फंसने वाली दिक्कत आ जाएगी तो दिमाग ख़राब होता है फिर। यहाँ ब्रैकेट है, चलिए तो आगे देखें। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी कराया था, ये वाला ना अंदर वाला, तो देखना आप लोगों से हो जाए तो छोड़ देंगे। i इज इक्वल टू 8/π, यहाँ हो जाएगा t² साइन इनवर्स t/2
माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर तो बना 1 माइनस यू स्क्वायर, टी स्क्वायर बना 1 माइनस यू स्क्वायर, डी टी बनेगा माइनस यू डी यू बाई टी, तो प्लस हो जाएगा यू डी यू बाई टी। ठीक है, और ये जो 2 है पता नहीं क्या कर रहा है, तो इसे बाहर निकाल देंगे यहाँ पे। और अंडर रूट है कितना 1 माइनस यू स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर टी स्क्वायर होता है, ये लिख दिया। और फिर इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, फिर यहाँ पे होगा माइनस एक्स प्लस सी। एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ, हाफ बाहर आया, टी स्क्वायर बना 1 माइनस यू स्क्वायर, डी टी बनेगा माइनस यू डी यू बाई टी, माइनस 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 प्लस हो गया यू डी यू बाई टी, और 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया आपका कितना 1 माइनस टी स्क्वायर कहाँ है, ये रहा ना 1 माइनस टी स्क्वायर यू स्क्वायर होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ से बस यही गलती थी और कुछ तो नहीं है। टी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर, हाँ ठीक है, यू डी यू बाई टी, ठीक है, हाँ ठीक है। आगे देखो, अब इसमें आगे क्या होगा, टाइमिंग देख लो पहले, कहीं गड़बड़ आ गई, नहीं टाइम है। इसमें आगे बस यही होगा कि पहले तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, फिर यू से यू कैंसिल होगा, तो ये मैं यहाँ गायब कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में गायब करना। अब आप पे ऐसा आ गया टी, बट अगर आपको पता हो तो 1 माइनस यू स्क्वायर ही टी स्क्वायर था, तो टी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, कितना हो जाएगा टी। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। तो अगर मैं टी की जगह यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर भी लिखूँ तो रूट से ये कटेगा, ऊपर बचेगा अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। बस ये दिक्कतें हो गई। अब इसका कैसे करें, यहाँ पे डी यू होगा ना, तो इसका पावर से भी नहीं होगा। इसके लिए हमें आगे एक चीज़ पकड़नी पड़ेगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, वो आगे जाके आएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो तब आएगा तो तब करेंगे, अभी के लिए आप क्वेश्चन मार्क लगा देना और जगह छोड़ देना, अभी कराऊंगा फिर टेंशन हो जाएगी। क्लियर है, गुड। ये तो देखें अगर कोई ऑल्टरनेट मेथड होगा तो उससे कर लेते हैं इसे, वैसे होना तो ये ऐसी है। ठीक है, कुछ और मेथड लगा दें क्या, देखो रूट एक्स से तो बात नहीं बन रही, बहुत अजीब सा हो गया ना ये। रूट एक्स वाला ही कर रहे थे ना, उससे अजीब हो गया, तो कोई और मेथड से करते हैं इसे। ठीक है बच्चों, इसे आप कोई दूसरे मेथड से करते हैं, वहाँ तक तो लिख ही लेते हैं। कितना है 4/पाई आ गया था ना हम पे, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, तो वहाँ तक लिख ही लेते हैं और किसी दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं। मेथड तो बहुत सारे हैं ना, तो ये तो हम पे आ गया था 4/पाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब यहीं से आगे बढ़ाएंगे, कोई दूसरा मेथड देखेंगे। ठीक है, गुड। चलिए, तो इसमें एक मेथड तो मुझे ये समझ में आया कि अगर हम क्या करें, रूट एक्स को या एक्स को सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दें, तब भी बात बन सकती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक्स अगर आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे आपका, तो एक्स का तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा में धर्म निभाओ, तो पहले पावर आगे आई 2 साइन थीटा हो गया, और फिर साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, और थीटा का हो गया डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू आई आप पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, जिसे हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे डी थीटा चलेगा। अब बस इसमें बस ये बात है कि अगर हम इसे डालने की कोशिश करें तो आई इज इक्वल टू 4/पाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट लिखा, एक्स से देखो एक्स कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है, और भूलिएगा नहीं यहाँ पे डी एक्स भी है, माइनस एक्स है, प्लस का सी है। ठीक है, तो साइन इनवर्स है रूट एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में डी एक्स चल रहा है, डी एक्स ये पूरा आया साइन 2 थीटा। ठीक है, साथ में डी थीटा और माइनस का एक्स प्लस का सी चल ही रहा है, वो अलग है ना। ये पूरी चीज़ अंदर ही है, वो बाहर है इंटीग्रेशन के। ऐसा बना सकते हैं हम, साइन इनवर्स रूट एक्स को लिख दिया
साइन स्क्वायर थीटा डी एक्स को साइन 2 थीटा डी थीटा हो गया क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो आई इज इक्वल टू 4/पाई आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, साइन इनवर्स आएगा, साइन आएगा, थीटा आएगा, साइन 2 थीटा आएगा, डी थीटा आएगा, माइनस एक्स आएगा, प्लस का सी आएगा, ऐसी चीज़ चलेगी। और साइन इनवर्स से साइन नलीफाई होगा, काटना मत, तो आप पे थीटा बचेगा, कितना बचेगा थीटा, और वहाँ पे साइन 2 थीटा डी थीटा चल ही रहा है, थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। तो ये थोड़ी आसान चीज़ें बन गई, बट याद रखना एक्स साइन स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पे आपको पता ही है अर्थमेटिक पहला, थीटा अर्थमेटिक है, ये दूसरा फटाफट करेंगे, अब लिखेंगे नहीं, समझ में आना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, थीटा एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यही होगा ना साइन का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन यही आएगा, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 2 थीटा आएगा बाई 2 आएगा, और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे, प्लस का सी लिखेंगे, ये चीज़ चलेगी। और फिर उसके बाद सिंपल सी बात है, अगर हम दोबारा इसे देखें तो आई इज इक्वल टू 4/पाई है, यहाँ पे है माइनस थीटा कॉस 2 थीटा बाई 2, 1/2 बाहर, कॉस 2 थीटा का आपको पता है साइन 2 थीटा बाई 2 होगा, माइनस एक्स प्लस सी, ये चीज़ चलेगी। थीटा की वैल्यू डाल दीजिए आप, थीटा कितना होगा यहाँ से खुद देखिए, एक्स अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा रूट एक्स होगा, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स आ जाएगी, वही डालनी है। उसमें भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ ही गया आप में, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और कुछ मतलब शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही छोड़ देना, आंसर आंसर होता है। 4/5, 4/पाई माइनस थीटा कितना है, थीटा है साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स, कॉस 2 थीटा कितना है, साइन इनवर्स रूट एक्स, बाई कितना 2, साथ में 1/4 साइन 2 थीटा, थीटा कितना है साइन इनवर्स रूट एक्स है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस एक्स प्लस सी। हालांकि कुछ आप में से मुझीद लोग साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस करके बेस निकालोगे और कॉस को उसकी वैल्यू डाल दोगे, बट इसमें ही छोड़ देना, आप लोगों के लिए वही फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आपको इंटीग्रेट करना है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ई की पावर माइनस x/2, और यहाँ पे भैया dx, ये आप पे चीज़ है, ठीक है। एक मिनट मैं जरा स्टेबलाइज कर दूँ वीडियो को। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आप पे, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ई की पावर माइनस x/2, और साथ में क्या है यहाँ पे dx है। तो इसको तो बहुत आसानी से आप लोग कर ही लोगे, कोई बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ से आपकी एक नई फॉर्म भी आएगी, वो फॉर्म क्या है उसी के लिए हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, x/2 मुझे बहुत दिक्कत दे रहा है, x/2 जो है ना ये दिक्कत दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ पुट कर देता हूँ x/2 को कितना t, x हो जाएगा 2t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, x का 1 2 ऐसी, t का हो जाएगा dt/dx, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 dt, और x बन जाएगा आपका 2t। तो देखिए फिर क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस साइन x की जगह कितना बचे 2t अपॉन 1 प्लस कॉस x की जगह कितना 2t ई की पावर, क्यों ना एक काम करें, सीधा माइनस x/2 को t ले लें, तो माइनस एक्स हो गया, माइनस 1 हो गया, ये उधर जाएगा, dx की वैल्यू आ जाएगी -2 dt, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो हम माइनस भी बना लेंगे,
साइन -2t हो जाएगा और यहाँ पे भी कॉस -2t हो जाएगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है साथ में ना, तो हमने माइनस भी ले लिया साथ में, x हो जाएगा -2t ना, वहाँ से डाल दिया और ये पॉजिटिव हो जाएगी। पावर में चाह रहा था वो ऊपर ही रहे इसलिए, तो e की पावर -x/2 t बन जाएगा और dx की वैल्यू कितनी है -2dt, तो माइनस बाहर है, 2 ये रहा, dt ये रहा। 2 को भी बाहर ले जाऊँगा बट अभी रुक जाओ, है ना, ले जाने तो ले जा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो i = -2 बाहर गया, dt आ गया, dx की जगह -2 dt। तो आप ये देखिए साइन का नेगेटिव एंगल, साइन अपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव नहीं कर पाता है, तो ये माइनस भी बाहर आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बना 1 + sin 2t। ठीक है भैया, और कॉस अपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव कर लेता है, तो ये बन जाएगा 1 + cos 2t। और यहाँ है et और यहाँ है dt, वहाँ है et और यहाँ पे dt, et dt। क्लियर, गुड। साइन अपने नेगेटिव को बाहर भेजेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ने नेगेटिव को बाहर भेजा तो पॉजिटिव ही रहता है। ये है, साइन में बाहर माइनस था इसलिए प्लस हो गया, कॉस ने नेगेटिव पॉजिटिव बनाते ही ऐसा है। अब यहाँ पे बनाओ जरा वो वाली चीज़ जो हम बनाते ही थे, कैसी, देखो -2 लिखा, 1 + sin 2t है तो 1 को तो लिखा sin स्क्वायर t + cos स्क्वायर t, 1 को sin स्क्वायर t + cos स्क्वायर t लिख दिया और sin 2t हो गया 2 sin t cos t, sin 2t हो गया 2 sin t cos t, साथ में e की पावर t चल रहा है, dt चल रहा है बाहर, और नीचे 1 + cos 2t आपको पता है 2 cos स्क्वायर t होता है। ठीक है जी, 1 + cos 2t होता है 2 cos स्क्वायर t, और अंदर देखिए a² + b² + 2ab मतलब sin t + cos t का होल स्क्वायर बन गया, तो वो लिख देते हैं। तो -2 ऐसी है, क्यों ना e की पावर t को आगे लिख दें, फिर उसके बाद बाहर क्या बचा, रूट में sin t + cos t का होल स्क्वायर बचा नहीं बचा, खुद देखिए sin t + cos t का होल स्क्वायर है, अपॉन में क्या है 2 cos स्क्वायर t है, साथ में यहाँ पे क्या है dt है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ। अब आप पे देखिए क्या बच गया, वो लिखते हैं, इनको मिटा दिया मैंने। i = -e की पावर t, यहाँ पे बचा sin t + cos t, sin t + cos t, और अपॉन में है cos स्क्वायर t, और यहाँ पे dt। बेटा मैं चाहूँगा कि आप डिवाइड कर ही लें, डिवाइड करके आप पे देखिए क्या आता है, i = e की पावर t तो ऐसे रहने दो। देखिए पहला क्या है, साइन अपॉन cos स्क्वायर है, तो एक साइन और एक cos तो बनाएंगे 10, साइन अपन cos 10 हो गया, और एक cos नीचे बचा वो ऊपर जाके sec बनेगा, तो 10t sec t आ जाएगा पहले 2 से। cos से एक पावर कैंसिल होगी, नहीं होगी, cos से एक पावर कैंसिल होगी तो नीचे एक पावर बचेगी जो कि ऊपर जाके sec बनेगी, 1/cos sec होता है ये। बेटा आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, sec अगर फंक्शन है, sec x फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, sec x tan x है। ठीक है, sec अगर फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कौन है, sec x tan x है। तो आपको याद रखना, जब भी ऐसी फॉर्म आए, मैं फॉर्म लिखा रहा हूँ, फॉर्म कैसी, इंटीग्रेशन हो, e की पावर x हो, फंक्शन हो, साथ में उसका डिफ्रेंशिएशन, तो हमेशा याद रखना इसका आंसर आएगा e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस c, बस ख़त्म। आगे से आप याद रखेंगे जब भी ऐसा आए कि e की पावर x हो बाहर और अंदर फंक्शन और उसका डिफ्रेंशिएशन किस में हो, जैसे फंक्शन है sec x तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है sec x tan x, वो हो सम में, तो आंसर आएगा e की पावर x फंक्शन। तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। फंक्शन आप पकड़ लीजिए क्या है, फंक्शन में गलती नहीं होनी चाहिए, फंक्शन है sec t, तो आंसर आ जाएगा, माइनस तो बाहर चल ही रहा है, हमको पता है e की पावर t एफ टी और एफ डैश टी अगर हम पे हो, एफ टी और एफ डैश टी हम पे हो, तो आंसर आएगा e की पावर टी एफ टी, वही लिखेंगे। तो e की पावर टी और एफ टी फंक्शन कौन है, सेक टी प्लस सी, बात मानो मेरी यही आता है। ठीक है, होगा क्या, e की पावर टी एफ डैश एक्स वो हो जाएगा, तो वहीं से बोल रहा हूँ e की पावर टी सेक टी आएगा। और क्योंकि t आपने किसे माना था, t आपने माइनस एक्स को माना था, तो e की पावर -x/2 सेक -x/2 प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह है। अब ऐसी फॉर्म के करते हैं कुछ क्वेश्चंस, फॉर्म आपको पता चल ही गई है, आगे बढ़ते हैं फिर।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, फिर हम यही वाली फॉर्म करेंगे e की पावर x फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन वाली, जिसमें आंसर e की पावर x फंक्शन होता है। उससे पहले ज़रा एक ही क्वेश्चन देखिए क्या है कि यार आपको बोला आपको इंटीग्रेट करना है, ध्यान से देखना किसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट, साथ में अंदर है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, साथ में माइनस 2 लॉग एक्स, यहाँ पे बचे है डी एक्स, और यहाँ पे है एक्स रेज टू द पावर 4, ये ठीक है, यही है। अब आप देखिए, पहले ये क्वेश्चन थोड़ा ख़तरनाक लग रहा है पर इतना ख़तरनाक नहीं है। हम इसकी फॉर्म थोड़ी तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये नीचे एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई मैंने तो ऐसे लिख दिया, और फिर देखिए क्या बच रहा, ये लॉग वाली चीज़ें बच रही हैं, बाहर क्या है डी एक्स है। ये जो लॉग वाली चीज़ दिख रही है इसमें भी क्या है, देखो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऐसी है, साथ में देखिए ये 2 पावर आगे जाएगी तो ये बनेगा लॉग एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, 2 पावर आगे जाएगी तो ऊपर भी आ सकते लॉग एक्स स्क्वायर। अब ये ऐसा बन गया, यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी लगा देंगे तो लॉग ए अपन बी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स की पावर 4 है, ये बना लॉग ए अपन बी, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे लगेगा बच्चे आपका डी एक्स। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ किसी तरीके से ना ये x की पावर 4 अंदर जाए, तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं रूट बना रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो था ही, 4 को मैंने लिख दिया 8। सर ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि बेटा असली में वो 8 नहीं है, वो x की पावर 8 का रूट है। रूट होता है हाफ पावर, हाफ 8 को काटेगी 4 ही बचेगा, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, x की पावर 4 को x की पावर 8 लिख दिया। यहाँ देखिए हमने अलग अलग करा इसे, एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर 1 होगा और ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा डी एक्स। किसी तरीके से अगर मैं ऐसे यहाँ पे भी बना दूँ तो बात बन जाएगी, बन जाएगा। आप इन्हें सेपरेट करिए, पहले तो देखो क्वेश्चन ही मॉडिफाई करना पड़ रहा है इतना अच्छा खासा, तो आप इनको भी सेपरेट करिए। तो देखिए आई कितना आ गया, रूट एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स की पावर 6 है तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 8 है, कटेगा तो नीचे एक्स की पावर 6 बचेगा, और यहाँ है 1 अपॉन एक्स की पावर 8। ठीक है भैया, 1 अपॉन एक्स की पावर 8 वो है 6, और यहाँ पे है बेटा आप पे लॉग, ये सब इंटीग्रेशन के अंदर ही चल रहा है। देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे कितना है डी एक्स है। अब एक सिंपल सी बात यह है कि जो बड़ी पावर दिख रही ना वो यहाँ से कॉमन ले लो, छोटी पावर दिख रही तो x की पावर 6 कॉमन आ सकता है रूट के अंदर ही, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 6 कॉमन आ गया। जब x की पावर 6 कॉमन आ गया तो यहाँ से बचेगा 1, और 6 लिए 8 से उधार तो अंदर बचेगा 2, तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ भी बन गया और यहाँ पे भी है। मैं ऐसा ही कुछ चाह रहा था, मैं तो नहीं चाह रहा था, सोल्यूशन ऐसा चाह रहा था बुक का ना, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंडिया में टीचर चाहते कहाँ हैं, वो तो वही कराते हैं जो नोटबुक में रहता है या बुक में रहता है। चलो x की पावर 6 बाहर आएगा तो इसका भी क्यूब रूट होगा, x की पावर 6 का सॉरी स्क्वायर रूट होगा x क्यूब, तो रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा है, इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का स्क्वायर रूट है मतलब हाफ पावर है तो एक्स क्यूब आ जाएगा, 6 से 2 कटेगा तो एक्स क्यूब आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे चल रहा है लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चल रहा है डी एक्स। अब बस आपको भी पता है क्या करना है, पुट करना है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को कितना टी, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 1 बाई एक्स स्क्वायर का आपको डिफ्रेंशिएशन पता ही है, ये x की पावर -2 है तो -2 पावर आ गया ही, और x की एक और पावर कम हो गई तो -2 से एक और कम -3 होगी, ये -3 नीचे जाके +3 हो जाएगा, और t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब dx को ऊपर भेजो तो dx अपॉन एक्स क्यूब आप पे आ जाएगा -dt/2, ये dx अपॉन
डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस डी टी बाई टू, तो ये चले जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसकी जगह आएगा माइनस डी टी बाई टू, वही करना चाह रहे हैं। तो देखो क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 1 + 1/x² बना टी, ठीक है, इनटू लॉग कितना है 1 + 1/x² है, वो बना टी, और साथ में क्या है, इसका हो गया लॉग वाले का हो गया डी एक्स अपॉन 1/x³ है, तो डी एक्स अपॉन x³ आएगा माइनस डी टी बाई टू, तो -1/2 बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। अब यहाँ आइलेट लगेगा, ये पहला और ये दूसरा, बस इसके आगे आप खुद कर सकते हैं, इससे आगे तो आपको आता ही है कितना करना है। लॉग वाला पहला होता है और वो वाला दूसरा होता है, इसके आगे तो आपको आता ही है कैसे करना है, कि -1/2 ऐसी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लॉग टी एज इट इज़ इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन कौन है, टी की पावर 1/2 है ना ये रूट, इसका इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 dt, और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। और ध्यान रखिए टी की पावर 1/2 का कितना होता है बताया था ना, टी की पावर 3/2 अपन 3/2 तो 2/3 हो जाता है ना, तो 2/3 टी की पावर 3/2, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो -1/2 लॉग टी ऐसी, और ये बना 2/3 टी की पावर 3/2, ठीक है, 2/3, 3/2 आएगा तो 2/3 बन गया। यहाँ से इंटीग्रेशन डी/dt ऑफ लॉग टी हो जाएगा 1/t, और ये वाली चीज़ टी की पावर 1/2 बनेगी 2/3 टी की पावर 3/2, ये चीज़ ख़त्म, ये चीज़ ख़त्म, बच रहा है dt। अब करेंगे तो देखिए i इज़ इक्वल टू -1/2 2/3 लॉग टी, या टी की पावर 3/2 पहले लिख लो, और साथ में क्या चल रहा है लॉग टी चल रहा है माइनस। यहाँ से बच्चे अगर कुछ कॉमन आता है तो ले लीजिए, 2/3 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी की पावर ये है 3/2, नीचे है 1 पावर, ऊपर जाके -1 होगी, 3/2 -1 होगा, 3 - 2/2, 3 - 2 मतलब 1/2, 3 - 2 मतलब 1, नीचे 2 है, तो टी की पावर 1/2 आ जाएगी, यहाँ पे dt आ जाएगा ये, ठीक है, 3/2 - 1 1/2 होगा। टी की पावर 1/2 का आपको दोबारा पता है 2/3 टी की पावर 3/2 आ जाएगा, वही लिखेंगे। और 1 + 1/x² आपका क्या था, टी था, भूलिएगा नहीं। तो देखिए क्या आया, -1/2 2/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी -2/3, और यहाँ पे टी की पावर 1/2 का दोबारा वही आया 2/3 टी की पावर 3/2, और प्लस का क्या आ गया, सी आ गया। टी की वैल्यू डाल देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट भी खोलेंगे, टी की वैल्यू भी डालेंगे। तो देखिए i इज़ इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस है ना, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो माइनस तो है ही, और 1/3 बचा, 2 से 2 कैंसिल होकर 1/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी। अब देखिए कितना हुआ, 2 2 4, 4 से 2 गया, तो पहले 2 से 2 ही काट दो, तो ऊपर एक ही 2 बचा है, नीचे 9 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/9 आएगा, और टी की पावर 3/2 आएगी, प्लस क्या आएगा, सी आएगा। ये टी आपको पता है कितना है, 1 + 1/x² है, तो वही लिखेंगे। तो i इज़ इक्वल टू -1/3, टी है 1 + 1/x², इसकी पावर कितनी 3/2 लॉग टी है 1 + 1/x², ये है 1 + 1/x² प्लस 2/9 टी है 1 + 1/x² की पावर 3/2, और प्लस का कितना बचे, सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस अब और अगर आपको है कुछ तो 1 + 1/x² को x² + 1 लिख देना, बट आएगा तो बेटा ऐसे ही, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। आप हाँ 1 + 1/x² को कॉमन भी ले सकते हैं, पर चलेगा तो ऐसा ही, क्या बोलते हो, है ना, यही चलेगा। कॉमन ले लूँ, चलो तुम्हारे लिए कॉमन भी ले लेते हैं। तो i इज़ इक्वल टू क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो बच्चे 1/3 कॉमन आ गया, साथ में 1 + 1/x² की पावर 3/2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से 1/3 और 1 + 1 + 1/x² की पावर 3/2 कॉमन ले लिया, तो एक तो आपका आएगा माइनस ये वाला, साथ में आएगा लॉग माइनस लॉग
1 + 1/x², साथ में 1/3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 2/3, और ये पूरा आ गया +c, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/3, 1 + 1/x² की 3/2, 2/3 माइनस लॉग 1 + 1/x² +c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब e की पावर फॉर्म वाले करेंगे, ठीक है, गुड।